हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज एंड जनरल एनर्जीज, सो टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। इफ यू गाइस आर न्यू हियर, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। फॉर पर्सनल बुकिंग्स मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड याद रखिएगा कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा, वेल एंड गुड, एंड फ्लाई द रेस्ट। सो लेट्स सी। कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, कोई जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, कोई भी ज़ोडिक साइन है, आप लोगों को आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। सो लेट्स सी, जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस क्या हैं। फर्स्ट वी हैव ग्रोथ, देन वी हैव रिजेक्शन। आई फील यहाँ तो ये इंसान आपको ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं। या वी हैव इट्स अ मिस्टिसिज्म, एंड वी हैव इट्स अ कॉम्प्लेसेंसी। यहाँ पे एनर्जी ऐसी दिख रही है, ये पर्सन ने यहाँ तो ऑलरेडी, मुझे लग रहा है ऑलरेडी ये पर्सन ने आपको रिजेक्ट कर दिया। वी हैव इट्स अ कंप्लीशन, इट्स अ ब्रेकअप, इट्स अ सेपरेशन। या गाइज यहाँ पे आपकी एंडिंग हो चुकी हुई है इस पर्सन के साथ। लाइक इट्स अ ब्रेकअप सिचुएशन, इट्स अ एंडिंग सिचुएशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है। आपके बीच में सब कुछ ख़त्म हो चुका हुआ है। यस, एंड ये पर्सन जो भी है ना, वो आपको यहाँ तो रिजेक्ट किया है। रिजेक्शन की वजह से मे बी आपके बीच में ये चीज़ें ऑब्वियसली ख़त्म हुई हैं, एंड हुई हैं। उस वजह से ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन ना काफ़ी अपसेट है। या एनर्जी दिख रही है, बट आपको रिजेक्ट करने के बाद ऐसी एनर्जी आ रही है कि जैसे दिस पर्सन इज़ थिंकिंग अबाउट यू। ऐसे दिख रहा है जैसे ये पर्सन या तो कोई पेंटर है, ऐसे दिख रहा है कोई ना कोई इस पर्सन का जो भी है ना, वो आपके साथ जो एक कनेक्शन एंड हुआ है उस वजह से ये पर्सन या तो आपकी कोई इन्होंने पेंटिंग की हुई है, या फिर किसी तरह से ये पर्सन कोई ना कोई आर्ट आपका बनाना चाह रहे हैं और सोच रहे हैं, बिकॉज आपको याद कर रहे हैं। एक तो मुझे दिख रहा है ये पर्सन, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू वेरी बैडली, बिकॉज ये पर्सन को ना इस टाइम हर्ट हो रहा है बहुत ज़्यादा। इसीलिए फर्स्ट कार्ड आपका ग्रोथ का है कि ये पर्सन जो भी है ना, ये आपका पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आपके साथ ग्रो करें, आपके साथ इस रिश्ते की कोई ग्रोथ हो, इस पर्सन की कोई रिश्ता बने, आगे चीज़ें स्टार्ट हों, एक नया स्टार्ट करना चाह रहे हैं आपके साथ। चीज़ें तो ख़त्म हो चुकी हुई हैं बट स्टार्ट करना चाहते हैं। आई फील इनको ऐसा फील होता है कि जैसे आप कुछ चीज़ें समझ रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ आपको चीज़ें सेंस कर रही हैं कि ये आपके साथ दोबारा से चीज़ों को बनाना चाहते हैं। अपसेट है ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पे कॉम्प्लेसेंसी की एनर्जी है। ये पर्सन अपसेट हैं, सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे, सेटिस्फाई होने की कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं इस इंसान के अंदर एक ईगो है जो इस इंसान को एक्सेप्ट नहीं करने दे रही कि किसी तरह से ये पर्सन जो है ना, वो आपके सामने अपने आप को वीक शो करें, या ऐसा शो करें कि ये पर्सन ने आपको जिस तरह रिजेक्ट करके इनको कोई दुख है, ये आपको वो चीज़ें शो नहीं कर रहे, बट इनसाइड ये पर्सन हर चीज़ को जो है वो गो थ्रू कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ वेरी सैड एंड अपसेट। यहाँ पे ऑब्वियसली एक एनर्जी ऐसी दिख रही है जैसे दिस पर्सन इज़ लिटरली क्राइंग एंड अपसेट। एक काफ़ी डिप्रेस्ड और एक हर्टफुल सिचुएशन है, बट ये अपने आप को कोशिश कर रहे हैं इसी सिचुएशन में सेटिस्फाई करने की, बट सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे। यस, ये रिश्ता एंड करने के बाद, छोड़ने के बाद, बिकॉज इनको लगता है कि ये चीज़ें उन्होंने खुद ख़त्म की हैं। ये सारा सिचुएशन या सारा जो कनेक्शन है, रिलेशन जो है, इस पर्सन ने खुद एंड किया। और खुद एंड करने की वजह से ही इस इंसान को ज़्यादा जो है ना, वो इस टाइम एक दुख हो रहा है। ये कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, होपफुल हैं कि आपके बीच में चीज़ें किसी तरह से हैप्पीनेस वाली क्रिएट करें, या फिर कुछ चीज़ें जो हैं वो एक तरह से पॉजिटिव बनाएं। बट इनको कुछ चीज़ों की एक तो कन्फ्यूजन है, और कुछ चीज़ों में इनको ब्लॉकेजेस दिख रही है कि ये एकदम से चीज़ों को स्टार्ट करना, यूनियन करना, या फिर ब्रेकअप से दोबारा से ग्रोथ की तरफ जाना, पैचअप की तरफ जाना, ये चीज़ें इनको ऑब्वियसली एक तो इनके ईगो के ऊपर भी ये बात आएगी, एंड सेकंड ये चीज़ें इनको लगता है कि बहुत मुश्किल है।
उसमें इनको हर्डल्स, ऑब्स्टैकल्स, चैलेंजेस कुछ फेस करने पड़ेंगे। यस, बट दे फील कि आप लोग इस टाइम बहुत कुछ चीज़ों को या तो हाइड कर रहे हो या फिर आपकी तरफ से बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो इनको एक वेल में दिख रही हैं, जैसे क्लियर नहीं है ये पर्सन आपकी साइड से कि व्हाट यू गाइस वांट और व्हाट यू गाइस फील। यस, यहाँ पे जो स्टार साइन दिख रहा है वो मुझे स्कॉर्पियो एंड पाइसिस का काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। एंड कुछ लोगों को ये भी लगता है कि अगर वो कोशिश करें भी ना तो मे बी अब आप इनको रिजेक्ट कर दोगे, और अगर आप लोगों ने इस पर्सन को रिजेक्ट किया है तो दिस पर्सन इज़ इन सो मच पेन, ये हर्ट है बहुत ज़्यादा। वी हैव लवर्स, काफ़ी अट्रैक्शन है इस पर्सन को आपकी तरफ, बिकॉज दे फील इंटीमेसी टूवर्ड्स यू एंड ऑल्सो ये एक इंटीमेट कनेक्शन आपके साथ बनाना भी चाहते हैं यूनियन करके, बिकॉज दिस पर्सन को आपसे प्यार है। तो बेसिकली दिस पर्सन रियली वांट टू शो देयर लव इन फ्रंट ऑफ यू। यस, वी हैव एम्परर। इनको फील होता है कि इनको कहीं ना कहीं चीज़ों को स्टेबल करने के लिए खुद इनिशिएट लेना पड़ेगा, तभी जाके आपके साथ यूनियन पॉसिबल हो पाएगी, या फिर आपके साथ दोबारा से जो है इस पर्सन का एक रोमांटिक रिलेशनशिप जो है वो बिल्डअप हो पाएगा। तो उसके लिए इनको फील होता है इनको कोशिश खुद करनी है। आजकल वैसे भी आई थिंक कार्ड जो मैं नोटिस कर रही हूँ, एम्परर का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, एम्परर की एनर्जी। तो कहीं ना कहीं कुछ लोगों के ये जो पर्सन है वो खुद इनिशिएट लेने के लिए रेडी हो रहे हैं, लाइक इस कनेक्शन में लीड खुद करना चाह रहे हैं वो, या फिर उनको लगता है करनी पड़ेगी। अगर आगे चीज़ें आपके साथ बनानी है तो इनको खुद करना पड़ेगा ये सब कुछ, अदरवाइज़ फिर ये जो भी चीज़ें जैसी चल रही हैं, ब्रेकअप वाली चल रही हैं, अपसेट चल रही हैं, डिसहार्ड वाली चल रही हैं, तो फिर यही चलती रहेंगी। नंबर 4 एंड 6 इज़ इम्पॉर्टेंट, दोनों मेजर अरकाना की एनर्जी है। ये चीज़ों को आपके साथ स्टेबल और सीरियस बनाना चाह रहे हैं, बट रोमांस के साथ। इस पर्सन को बहुत ज़्यादा डीपली जो है ना वो अट्रैक्शन है आपकी तरफ, दैट्स वाई ये आपसे यूनियन करना चाह रहे हैं। एंड कुछ लोगों की तरफ से मुझे ये भी एनर्जी दिख रही है, मे बी यहाँ पे इस पर्सन के पास चॉइस हो सकती है, अदरवाइज़ इनको फील होता है कि आपके पास चॉइस है तो आप इनको चूज़ करो, दैट्स वाई ये खुद एफर्ट करना चाह रहे हैं। यस, कुछ लोग तो इवन ये भी फील करते हैं कि पास्ट में अगर वो किसी चीज़ को लेकर अपसेट होते थे या किसी चीज़ को लेकर वो डिप्रेस्ड होते थे, सैड होते थे, तो आप उनको हर चीज़ में जो है वो सपोर्ट करते थे, आप अंडरस्टैंड करते थे, इस इंसान के साथ होते थे, ठीक है। बट अभी वो चीज़ें ये फील करते हैं काफ़ी कि अगर ये कभी दुखी भी होते हैं ना तो इनके पास कोई इंसान नहीं है ऐसा जो इनको समझ सके या फिर इनको किसी तरह से उस चीज़ में एक सपोर्ट कर सके, सहारा दे सके, दैट्स वाई भी आपको याद करते हैं। बट इनको ऐसा फील होता है कि पता नहीं आप इनको सेकंड चांस दोगे या नहीं दोगे, बट ये कोशिश करना चाहते हैं बिकॉज़ ये इस पर्सन को जो है ना वो आपसे प्यार है। यस, वी हैव 8 ऑफ कॉइंस। ये कोशिश करना चाहते हैं, हर तरह से हार्डवर्क करना चाहते हैं आपके साथ यूनियन करने के लिए, इस रिश्ते को बनाने के लिए, आपको अपना प्यार शो करने के लिए। दे रियली वांट टू ट्राई इट हार्ड कि किसी तरह से जो है ना कुछ भी करने से इनकी चीज़ें बन जाएं, बस सही हो जाएं, आपकी साथ जो भी इस टाइम सिचुएशन चल रही है ना वो ठीक हो जाए बस किसी तरह से। दैट्स वाई ये अपनी तरफ से एक ट्राई हार्ड वाली जो है ना वो एनर्जीज़ में जाना चाह रहे हैं और गे भी हुए हैं ये। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, परेशान है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा एनजाइटी है आपको खो देने की, और वैसे भी दिख रहा है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, बहुत ओवर थिंक कर रहे हैं। यस, यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। ओवर थिंक क्यों कर रहे हैं? बिकॉज ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके साथ ना अटैच्ड अपने आप को महसूस करते हैं, आपकी एक तरह से एडिक्शन हो गई है, ये आपसे दूर नहीं रह पा रहे, इसीलिए आपके साथ इंटीमेसी बनाने के लिए इस पर्सन को महसूस होता है कि इनको दोबारा से आपसे यूनियन करना है। और वैसे भी एनर्जी दिख रही है इमोशनली, फिजिकली, सेक्सुअली ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, ऑब्सेस्ड एनर्जी है, और 24/7 आप इनके माइंड में हो। 24/7 आप तभी किसी के माइंड में होते हो जब कोई इंसान आपको बहुत इंटेंसिवली, बहुत ऑब्सेसिवली चाहता है। एक ऑब्सेस्ड एनर्जी है, ऑब्सेस्ड। ये चाह के भी अपने आप को आपसे जो है ना वो डिटैच नहीं कर पा रहे, बहुत अटैचमेंट हो रही है इस इंसान को, आपके करीब आना चाहते हैं ये।
यस और अपने सारे जो भी नीड है उनको पूरा करना चाहते हैं, चाहे वो इमोशनल हैं, चाहे वो फिजिकल हैं, चाहे वो सेक्सुअल है। दे रियली वांट टू फुलफिल इट। यस बट टेंशन है क्योंकि आप जो हो ना इस इंसान के ऊपर ऐसे एक तरह से छाए हुए हो कि ये आपके अलावा जो है ना इनका दिल ही नहीं कहीं लग रहा। यस बट आई थिंक आप दोनों के बीच में एक तरह से चीज़ें रिस्ट्रिक्ट हुई हुई हैं। रिस्ट्रिक्ट किस तरह से हुई हुई हैं, या तो ये पर्सन की अपनी नेगेटिव थिंकिंग है, या फिर पास्ट में कुछ ना कुछ इस पर्सन की साइड से टॉक्सिसिटी रही है। मुझे लग रहा है ये पर्सन हॉट टेम्पर है और ईगो की एनर्जी तो यहाँ पे भर भर के आई हुई है गाइस, क्योंकि यहाँ पे एम्परर भी है, डेविल भी है और कॉम्प्लेसेंसी से भी मुझे दिख रहा है इस इंसान के अंदर कहीं ना कहीं ईगो है। और अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए मे बी इन्होंने आपके साथ कोई बैड बिहेवियर किया पास्ट में, या फिर कोई एग्रेसिव बिहेवियर हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है ये पर्सन हॉट टेम्पर है, तो गुस्से में कुछ ऐसा बोल जाते हैं, कुछ कर जाते हैं जिसकी वजह से चीज़ें ख़राब हो जाती रही हैं, और अब की बार हुई हैं तो शायद ज़्यादा हो गई हैं। बिकॉज़ ये इंसान के अंदर एक लीडरशिप की क्वालिटी है, एंड ऑल्सो ये पर्सन काफ़ी अथॉरिटी वाले हैं। ये पर्सन के पास अथॉरिटी हो भी सकती है, एक पावर हो सकती है, अदरवाइज़ इस इंसान की नेचर ऐसी है कि मैं जो चाह रहा हूँ या जो चाह रही हूँ जैसा कहा है वैसा हो, वैसा नहीं होता तो इनको आता है गुस्सा फिर गुस्सा आता है तो चीज़ें बिगड़ती हैं। तो यही चीज़ें मुझे लग रहा है आपके केसेस में हुई हैं, और अब वो परेशान तो हैं क्योंकि आपके बिना नहीं रह पा रहे। आपकी एक पर्सन को आपकी आदत हो गई है, वो आपकी आदी हो गई हैं या हो गई हैं, इस शख्स को आपकी आदत हो गई है, जेंडर फिर कुछ भी हो इनका। इसीलिए विद द 8 ऑफ कॉइंस ये किसी तरह से कोशिश करना चाहते हैं कि आपके बीच में यूनियन हो जाए और रिश्ता आपका दोबारा से एक रोमांटिकली बन जाए। लेकिन परेशानी इसी चीज़ की है ना कि कैसे बनना है, ये होना कैसे है सब कुछ। बिकॉज़ यहाँ पे मिस्टिसिज्म की एनर्जी है आपकी तरफ से, तो इनको एनर्जी कुछ समझ ही नहीं आ रही है, बिकॉज़ यहाँ पे कवर अप एनर्जी है। या तो आप टोटली अपने आप को एक तरह से वेल वाली एनर्जी है, आपने अपने आप को टोटली वेल में किया हुआ है और ये पर्सन को पता ही नहीं कि आपकी तरफ से सीन क्या चलना है या क्या कुछ हो रहा है। बहुत टेंशन है इस इंसान को, एक मेंटल एंग्विश की एनर्जी है, एंजाइटी है बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करने की वजह से, क्योंकि आपको याद कर रहे हैं ना, आपके बिना रह नहीं पा रहे। दैट्स वाई बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है यहाँ पे कि किस तरह से जो है वो चीज़ों को दोबारा से एक वर्किंग प्रोसेस में लेके आना है। बिकॉज फर्स्ट कार्ड ही आपका ग्रोथ का, ये आगे चाहते हैं कि आपके साथ रिश्ता बने और आगे फ्यूचर बने आपके साथ, बेसिकली चीज़ें जो हैं वो ग्रो करें, क्योंकि ऑलरेडी रिजेक्शन यहाँ पे मिल चुकी हुई है आप लोगों को इस इंसान की साइड से। तो अगर ये आना भी चाह रहे हैं ना, तो इनकी ईगो इनको रोक रही है, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी किया है उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न थी। यस तो अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए पास में कोई ना कोई चीज़ें ख़राब हुई हैं, एंड हुई हैं, और अभी भी स्टिल कहीं ना कहीं ये पर्सन अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इन्होंने जो कुछ भी किया था आपने इनको उस पॉइंट पे लेकर आ गए थे, तो दैट्स वाई उनको करना पड़ा था। वी हैव 6 ऑफ स्वॉर्ड, बट ये चीज़ों को काम डाउन करके आगे आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। दे रियली वांट टू मूव फॉरवर्ड विद यू गाइस और टूवर्ड्स यू, आपके साथ बढ़ना भी चाहते हैं आगे और आपकी तरफ खुद भी बढ़ना चाहते हैं चीज़ों को काम डाउन करने के लिए। बिकॉज ये पर्सन को महसूस होता है इनको हील करना पड़ेगा इस सारी सिचुएशन को, अदरवाइज़ ये पर्सन टेंशन में रहेंगे तो चीज़ें क्रिटिकल हो जाएंगी इनकी। अपनी लाइफ में भी टफ टाइम जो है वो चल तो रहा है, लेकिन और ज़्यादा चलना स्टार्ट हो जाएगा। यस सो दे आर डेफिनेटली फील सो मच पैशन टुवर्ड्स यू, तो उसके लिए ये पर्सन कोई ना कोई विजन बना रहे हैं, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं। बिकॉज यहाँ पे 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, ये कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि किस तरह से जो है ना इन्होंने आपकी तरफ बढ़ना है और चीज़ों को काम डाउन करना है, चीज़ों को हील करना है। बिकॉज इस टाइम जो सिचुएशन है वो टेंशन के सिवा इनको कुछ भी नहीं दे रही। दैट्स वाई दे फील कि इनको इस चीज़ों से निकलना है, इस सिचुएशन से निकलना है जो इनको कुछ सर्व नहीं कर रही, और आगे आपकी तरफ बढ़ना है। कुछ लोगों के बीच में डेफिनेटली यहाँ पे फिजिकल डिस्टेंस है और इमोशनल डिस्टेंस है, और कुछ लोग में भी ट्रैवल भी इन्वॉल्व हो सकता है आपके बीच में। यस सो नंबर 8, 15, 6, 9, 4 is important, double 4 and 666 is important। 666 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे लग रहा है यहाँ पे 6 हमारे पास पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, तो कुछ लोगों का ये पास्ट लाइफ का कनेक्शन हो सकता है, या पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जिसको क्लियर करना है पहले आपको मिले हो, इस वजह से चीज़ें क्रिटिकल चल रही हैं
और जब चीज़ें काम डाउन हील हो जाएंगी उसके बाद आपका एक अच्छा जो है ना वो बड़ा एक हीलिंग सा यूनियन होगा, बिकॉज़ ये सोच रहे हैं कि इनको क्या करना है, किस तरह से आगे बढ़ना है, चीज़ों को हील करना चाहते हैं। अपने आप को भी काम डाउन एक तरह से कोशिश कर रहे हैं करने की कि अच्छा सोच पाएँ कि किस तरह से चीज़ों को आगे प्लान करना है और किस तरह से आगे बढ़ना है, ताकि इस टेंशन को ये पर्सन रिलीज़ कर पाएँ जो इनको खुद को टेंशन हो रही है। बिकॉज़ बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं ना, दैट्स वाई। आपको खोने का एक डर भी है, बिकॉज़ कुछ लोगों को यहाँ तो लगता है आपके पास चॉइस है, बिकॉज़ आप ऐसे इंसान हो जिसकी तरफ कोई भी अट्रैक्ट हो जाता है। बट विद द डेविल एंड विद द लवर्स, इस इंसान को अट्रैक्शन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा है, बिकॉज़ ये आपसे प्यार करते हैं और एक लव जो मेकिंग है उसका सीन भी बनाना चाहते हैं आप ही के साथ। यहाँ पे स्टार साइन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट जेमिनी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न है, एरिस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है यहाँ पे। यस, नाउ लेट्स सी फ्रॉम दिस ओरेकल्स। यहाँ से कुछ देख लेते हैं कि जो भी पर्सन आपके माइंड में है आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं। वी हैव ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में आप मिरर कर रहे हो एक दूसरे को। यस, दैट्स वाई इस पर्सन को बहुत स्ट्रॉन्ग एक फ़ील आती है कि ये पर्सन को ऐसा लगता है ये जैसे ऑलरेडी आपको जानते हैं या फिर आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास लवर्स की एनर्जी भी है जो मुझे ट्विन फ्लेम को बता रहा है। यस, आप देख सकते हो यहाँ पे सेम पोस्चर है, पिक्टोरियल सेम है, दोनों कपल एक दूसरे को देख रहे हैं। यस, तो ये पर्सन जब भी आपके ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं ना तो इनको अपना आप दिखता है, आपको देख के इनको लगता है कि ये अपने आप को देख रहे हैं। तो हो सकता है इस वजह से भी कुछ चीज़ें ट्रिगर की हैं। एनी हाउ लेट्स सी मोर। बट दे फील कि आपको ये पर्सन ऑलरेडी जानते हैं या आपकी सोल इनके लिए कोई नई नहीं है, कोई स्ट्रेंजर वाली एनर्जी इस इंसान को आपसे ना आई है ना आ रही है। वी हैव ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, ये आपसे हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करना चाहते हैं। एंड ऑल्सो इस पर्सन को महसूस होता है कि अगर ये खुद हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन करेंगे, आपके सामने ओपन अप होंगे अपने दिल की बात कहने के लिए, तो आप भी अपने आप को ओपन अप करोगे इनके सामने अपने दिल की बात कहने को। साइंस एंड क्लूज़, कुछ ना कुछ हो सकता है यूनिवर्स इस पर्सन को कोई क्लूज़ दे रही है, कोई साइंस दे रही है, क्योंकि साइंस एंड नंबर्स जो हैं वो भी यूनिवर्सल एक आपको जो है ना वो एक तरह से सिग्नल होता है जिसमें आपके लिए कोई ना कोई मैसेज है। अगर तो आपको कोई ना कोई नंबर्स दिख रहे हैं या कुछ भी ऐसा कोई साइन या क्लू मिल रहा है तो इट मीन्स कि आपके लिए कोई ना कोई उसमें मैसेज है, आप फोकस करिए। अगर इन केस आपको उन चीज़ों के बारे में समझ नहीं आती तो आप गूगल करें, आपको समझ आ जाएगी। गूगल किस लिए है? आपको सब कुछ बताने के लिए ही तो है। तो उसमें यूनिवर्स आपसे बातें कर रही है, कोई ना कोई आपको मैसेज देने की कोशिश कर रही है जो आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको मिल रहा है इस पर्सन को अनएक्सपेक्टेड कनेक्शन। इट्स अ ऑपोजिट अट्रैक्ट। यस, ये ऑपोजिट अट्रैक्शन है। इस इंसान को लगता है कि ये कनेक्शन फोर्सफुली नहीं बन रहा, और जो भी ये फील कर रहे हैं ना ये फोर्सफुली नहीं है। वी हैव टाइम अपार्ट, आपके बीच में एक सेपरेशन का मोड चल रहा है यहाँ पे, बट इट्स अ टेम्परेरी सेपरेशन। यस, आप दोनों एक दूसरे से जुदा हो, ये पर्सन जानते हैं, बट इनको फील होता है कि इसके पीछे भी कोई ना कोई यूनिवर्सल प्लान है। ये एक टेम्परेरी सेपरेशन है। कुछ लोग मुझे लग रहा है यहाँ पे किसी मिलिट्री आर्मी फोर्सेस से हो सकते हैं। यस, उस वजह से भी कुछ पोस्टिंग डिफरेंट कोई एरियाज़ में है या डिफरेंट सिटीज़ में है, तो वो भी चीज़ें कहीं ना कहीं आपके बीच में जो है वो एक दूसरे के बीच में सेपरेशन क्रिएट कर रही हैं। यस, बिकॉज मिलिट्री आर्मी इज़ अ वेरी टफ जॉब। प्रोफेशन एक ऐसा है जिसमें काफ़ी ऑब्वियसली आप ज़्यादा बातचीत नहीं कर सकते किसी भी तरह के, किसी रिलेशन में हो या किसी भी तरह के कोई कनेक्शन में हो, तो मे भी इस वजह से भी चीज़ें ज़रा थोड़ी सी आपके बीच में क्रिटिकल चल रही हैं। बट आई थिंक कुछ लोगों की तरफ से कैप्टन की एनर्जी दिख रही है, कोई कैप्टन भी हो सकता है यहाँ पे। ये एनर्जी है मुझे दिख रही। या सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।